जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 18 आप सुनने जा रहे हैं। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में पलायन कर गया। उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्रों का विलय इस प्रकार हो गया। 1378 ईस्वी तक कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया। हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक के रूप में सक्रिय रहा। उसी के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गई और मैथिल समाज का जो रूप वर्तमान काल तक बना हुआ है, इसकी विशेषताएं इसी काल में परिपक्व रूप धारण कर सकी। बिहार में तुर्क शासन 12वीं और 13वीं शताब्दियों के मोड़ पर तुर्क आक्रमण के समय बिहार का क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई नहीं था। उत्तर और मध्य बिहार के बीच गंगा नदी एक भौगोलिक विभाजन रेखा के साथ साथ राजनीतिक सीमा रेखा भी थी। उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग उस समय मिथिला के कर्नाट राज्य के अधीन था, जबकि मध्य बिहार विभिन्न छोटे छोटे शासकों के अधीन था। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि यह सभी पृथक क्षेत्र एक संगठित राजनीतिक इकाई और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आ गए। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं 13वीं शताब्दियों के मोड़ पर बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान आरंभ किए। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था और पाल वंश शासक इंद्रधुम्न पाल था। बख्तियार की पहल महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। तत्पश्चात उसने 1203 से 4 में नदियां अर्थात बंगाल पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। उसे किसी विशेष विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि नदियां में तो लक्ष्मण सेन उससे भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही अपनी राजधानी से पलायन कर लिया। गंगा नदी के दक्षिणी मैदान पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया और बंगाल के सभी अधिकांश भाग उसके नियंत्रण में आ गए। बख्तियार ने उन क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती अर्थात लक्ष्मणवटी में बनाई। उसने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप में स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसकी मृत्यु उपरांत यह क्षेत्र संभवतः ऐबक द्वारा अधिकृत कर लिए गए, मगर बिहार पर नियंत्रण बनाए रखना दिल्ली के सुल्तानों के लिए कठिन सिद्ध हुआ। बिहार के पूर्व में बंगाल का क्षेत्र था और भौगोलिक कारणों से बिहार और बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां वस्तुतः एक जैसी थी। दोस्तों, पेज नंबर 18 कंप्लीट हुआ। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 19 में। थैंक यू वेरी मच।